गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सेट थ्योरी। बच्चों आज आपके सेट थ्योरी का 7वां लेक्चर है। हम लोग कंटिन्यूअस 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और आज जो लेक्चर आपका आया है वो 7वां लेक्चर है आपके सेट थ्योरी का। मैंने प्रीवियस क्लास के लेक्चर में आपको ये भली भांति समझाया था कि हम लोग आज जो कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे और काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, काफी माइंड डेवलपिंग क्वेश्चन होगा। तो आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजेदार होने वाला है और काफी नॉलेजेबल है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आज कोई थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, 1 मिनट का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जो भी चीजें होंगी सिर्फ और सिर्फ प्योर क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन को हम काफी डेप्थ में समझेंगे और अपना अप्रोच करने का टेंडेंसी बढ़ाएंगे। जहां तक चॉकलेट प्रॉब्लम की बात है, वंस अगेन श्वेतम ने चॉकलेट प्रॉब्लम फिर से बना दिया कल के क्वेश्चन का। देखते हैं और कितना ज्यादा चॉकलेट प्रॉब्लम आप लोग बना पाते हो। कल का क्वेश्चन काफी आसान मैंने दिया था, लेकिन बस एक का ही आंसर आ पाया। या तो तुम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो या चाह नहीं रहे हो, तो बेटा अटेम्प्ट करो। मैं देता इसीलिए हूं ताकि तुम लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, मजा आए बनाने में, है ना, थोड़ा अच्छा लगे। ठीक, दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि संडे के दिन, आज सैटरडे है, संडे के दिन आपका कोई भी वीडियो नहीं आएगा। ना ही मैथ्स आएगा, ना ही फिजिक्स आएगा, ना ही केमिस्ट्री आएगा। संडे को आप भी करो रेस्ट और हम लोग भी करेंगे रेस्ट, है ना, और उस हिसाब से फिर हमारा आगे का शेड्यूल्ड ट्रेन रहेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो चलिए बिना देर किए लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हो चैनल को तो सब्सक्राइब करवाओ। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का बेहतरीन सा लेक्चर। देखो बच्चों क्या है, जो पहला क्वेश्चन है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन मैं यहां पे बोर्ड पे लिख दूंगा और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दूंगा। आप पहले जैसे ही क्वेश्चन लिखे रहेगा, देखो जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना वो सारे आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी के बेसिस पे है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है बोर्ड पे आप उसको लिखो बढ़िया से, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप उसको बनाओ, ट्राई दो, सेल्फ ट्राई। 3 मिनट टाइम सेट करो और सेल्फ ट्राई दो। अगर बन जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं बनता है तब आके सॉल्यूशन को देखो। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 फाइनाइट सेट्स, 2 फाइनाइट सेट्स have small m and small n elements, small m and small n elements. The total number of subset, the total number of subset, the total number of subset of the first set, of the first set is 56. 56 more than 56 more than the total number of subset of, more than total number of subset of the second set, of the second sets। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। आपको क्या करना है, आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। अब चलो पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, काफी बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझिए। मेरे पास 2 फाइनाइट सेट हैं, एक सेट में m एलिमेंट्स है और दूसरे सेट में n एलिमेंट्स है। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है पहले सेट का वो 56 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, दूसरे सेकेंड सेट के सबसेट से। तो पूछ रहा है m और n की वैल्यू निकालो। ठीक है ना, तो चलो मान लेते हैं। यहां पे सॉल्यूशन कैसा करना स्टार्ट करेंगे, देखो ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द फर्स्ट सेट बी ए।
पहला सेट क्या है, ए है, एंड सेकेंड सेट बी कैपिटल बी। पहला सेट ए मान लो, दूसरा सेट बी मान लो। अब क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है वो m मान लीजिए और कार्डिनल नंबर ऑफ b जो है वो n मान लीजिए। अब इनमें से कोई एक बड़ा कोई एक छोटा होगा, तो मान लेते हैं कि जो मेरा m है वो n से बड़ा है, ये मान लो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। तो हम अगर यहां लिखें कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कितना हो जाएगा, 2 पे पावर m हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लिखें टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ B कितना हो जाएगा, 2 पे पावर m। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A का जो सबसेट की संख्या है वो B के सबसेट की संख्या से 56 ज्यादा है। यानी अगर हम A वाले सबसेट में से B वाले सबसेट को घटा दें तो हमको 56 मिलेगा, ठीक है ना। अब भाई सिंस n छोटा है तो 2 पे पावर n कॉमन निकल जाएगा और 2 पे पावर m माइनस n माइनस 1 यहां बच जाएगा और 56 को लिख सकते हैं 8 गुने 7। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप एक काम करो, इस 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर m माइनस n माइनस 1 को लिखो 2 पे पावर 3 एंड देन 2 पे पावर 3 माइनस 1। तो देखो 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा और 7 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 माइनस 1। तो यहां से n की वैल्यू 3 हो गई और m माइनस n की वैल्यू भी 3 है, तो m माइनस 3 की वैल्यू 3 हो गई, तो m की वैल्यू 6 आ गया। तो m 3 होगा और m का वैल्यू 6 होगा। यही हमारा m और n का आंसर है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में इक्वेट करके सॉल्व करते हैं, यहाँ LHS RHS इक्वेट करते हैं और तब सॉल्व करते हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो सबसेट से रिलेटेड है। अगर इस टाइप का अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप इसी अप्रोच को अपना के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए इसको फटाक से उतार लीजिए, अगर आपसे बना वेरी गुड, अगर नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप उतार लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे जब इस पे कभी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाइएगा, ठीक है। मिटा दें, चलो। देखो बच्चा, जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी काफी बढ़िया है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बाइनोमियल याद होगा। क्वेश्चन था कि इफ कैपिटल X इज इक्वल टू 4 पे पावर n माइनस 3n माइनस 1, जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, ये x की बात है। और फिर बोल रहा है जो y है मेरे प्यारे बच्चों, ये y क्या है, तो ये y है 9 इंटू n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जो x है वो y का प्रॉपर सबसेट होगा, यानी x इज अ सबसेट ऑफ y। अब क्या होता है, बच्चों को ये क्वेश्चन काफी डरा देता है, क्योंकि एक तो पहले क्वेश्चन देखने में डरावना है, 4 पे पावर n माइनस 3n माइनस 1 देन दिस, तो बच्चे देख के ही क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो क्या अप्रोच लगाओगे वो मैं सिखा रहा हूं, और काफी बेहतर क्वेश्चन है ये। मैंने बोला था कि आज आपके क्वेश्चंस की जो लेवल होगी काफी बेहतरीन होगी, तो देख लो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, जैसे यहां पे 4 पे पावर n दिया है, यहां पे क्वेश्चन में 5 पे पावर n भी दे सकता है, यहां पे 6 पे पावर n भी दे सकता है, कोई भी नंबर यहां पे दे सकता है। तो जैसे ये 4 पे पावर n दिया है, तो आप एक काम करो, 4 पे पावर n को लिख सकते हो क्या, 1 प्लस 3 पे पावर n। बात तो बराबर है, 1 प्लस 3 पे पावर n लिखो या 4 पे पावर n लिखो, दोनों ही बातें मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सेम है। लेकिन एक फायदा ये है 4 पे पावर n को ऐसे लिखने का कि 1 प्लस 3 एक बाइनोमियल टर्म है, और बाइनोमियल टर्म पे अगर कुछ पावर देता है तो हमें उसको एक्सपेंड करना आता है। मैंने आपको ये एक्सपेंशन सिखाया था, जो पिछले लेक्चर्स को देखे होंगे, जब मैं प्रूफ बता रहा था तो मैंने फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल तीनों बताया था। तो ये बाइनोमियल से क्या हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है। तो आ जाओ एक्सपेंड कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, NC0 प्लस NC1 इंटू 3 प्लस
NC2 इंटू 3 पे पावर 2 प्लस NC3 इंटू 3 पे पावर 3 टक 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 लास्ट में जाके हो गया NCN 3 पे पावर n। बोलो कोई दिक्कत? सिंस 1 पे तो कुछ भी पावर दो बात बराबर होगा, है ना। अब देखो मजेदार बात, आप अगर NC0 को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, NC0 हमेशा 1 होता है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 3n मिलेगा, ठीक। और बाकी यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक में 3 पे पावर 2 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 पे पावर 3 ऐसे करके ले सकते हो, तो इसको लिख दो 3 पे पावर 2 और अंदर बच गया NC2 प्लस NC3 3 पे पावर 3 सॉरी 3 सिर्फ 3 प्लस NC4 3 पे पावर 2 और ऐसे करते करते लास्ट में NCN 3 पे पावर n-2 बच गया। ये चीज क्लियर है, बच रहा है। अब देखो ये को लिखो 4 पे पावर n-3n-1 सबको उठा के इधर ले आए, यहां क्या बच गया 9। इस पूरे को मान लो कुछ मल्टीपल, लेकिन ध्यान देना कि एक चीज देखो, चाहे चलो छोड़ो क्या मानोगे, मल्टीपल लिख दो जो पूरा है NC2 प्लस NC3 3 प्लस डॉट 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 NCN 3 पे पावर n-2। अब यहां ध्यान देना कि NC2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां जो n होगा वो 2 या 2 से बड़ा होगा, ठीक। तो 2 या 2 से बड़ा के लिए ये चीज यानी इस चीज की वैल्यू 9 का मल्टीपल आ गया, आया ना। 9 से किसी चीज में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 का मल्टीपल आ गया, सिंपल सी बात है। 9 का मल्टीपल आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है। ये x आ गया, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हियर x इज मल्टीपल ऑफ 9 इस हिसाब से। अब देखो y के बारे में हम बात करते हैं। यहां देखो y तो पहले से तुम्हारा 9 इंटू n-1 है, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये तो पहले से है, तो ये भी आपका 9 का मल्टीपल, तो लिखेंगे y इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 9। अच्छा दूसरी चीज, इसमें तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस आ रहा है, यानी स्किप कर करके वैल्यू आएगी, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक वैल्यू आ जाएगा, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि x जो है वो y का क्या है, सबसेट है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज y जो आ रहा है उसमें वो ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेगा एज कंपेयर टू दिस, है ना। ज्यादा नंबर ऑफ कहने का मतलब है कि इसमें 9 की मल्टीपल ही सिर्फ होगी, यहां भी 9 का मल्टीपल होगा, ऐसा नहीं है। जैसे देखो 9 इंटू कुछ मल्टीप्लाई किया तो 9 का मल्टीपल ही आएगा, बट छोड़ के आएगा, कंटिन्यूटी के साथ नहीं आएगा। लेकिन यहां नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो 0 मिलेगा, फिर 2 रखोगे तो 9, 3 रखोगे तो 18, तो एकदम 9 का एकदम कंटिन्यूअस मिलेगा, और यहां 9 का मल्टीपल मिलेगा लेकिन छोड़ के मिलेगा, तो दैट्स व्हाई x इज सबसेट ऑफ y। क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा के एक्सरसाइज के लास्ट में दिया हुआ है लेवल 2 में, और इलस्ट्रेशन में भी दिया है। तो इलस्ट्रेशन वाला मैंने करा दिया, लेवल 2 वाला खुद कर लेना, फंसेगा तो लाके पूछ लेना, ठीक है ना। चलो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग उतार सकते हैं, काफी बेहतर क्वेश्चन था ये दूसरा नंबर, उतार लीजिए बच्चों, काफी जरूरी है ना। मिटा दें, चलो चलो बच्चों, अब क्या है, तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है लेट कर लो, मान लो, लेट कैपिटल A बराबर A, B, C, D। देखो बच्चों एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं जो तुम लोगों को क्वेश्चन करा रहा था कल, मैंने वार्म अप क्वेश्चन कराया था आसान, और मैंने बोला था कि उस पे बेस्ड आप जाके एक्सरसाइज बनाओ, आप असाइनमेंट्स बनाओ। तो जिन बच्चों ने बनाया होगा, आज का क्लास समझना उन्हीं के लिए आसान है। अगर नहीं बनाए हो तो आज की क्लास को समझने में आपको काफी प्रॉब्लम आएगा। समझो मेरी बात को, चीजें आपको नहीं उतने अच्छे से क्लियर होगी, बिकॉज मैं उतना इफर्ट नहीं डाल रहा हूं। मैं क्यों उतने लो लेवल पे जाऊं जब मैंने लो लेवल की चीजें बता दी हैं। अब आपका काम है कि जो चीजें मैंने आपको बता दी है आप उसको याद रखो। अब रोज रोज मैं वही नहीं बताऊंगा ना, तो फिर जो अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो तो भाग जाएंगे भाई, वो कहेंगे यार सर बोर कर रहे हो तुम। और जो बुरे बच्चे अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताओ, फिर हम तुम्हारे पीछे तो नहीं लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो आपको देख भी नहीं रहे हैं, तो पढ़ाई करते रहिए, जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते रहिए, जो दिक्कतें हैं उसको पूछते रहिए, सब दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो देखो ए बराबर हमारे पास दे रखा है A, B, C और D। अच्छा उसके बाद हमारे पास B बराबर भी दे रखा है, कैपिटल B,
कैपिटल बी बराबर दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, चलो यार ये भी अच्छी बात है। उसके बाद कैपिटल सी बराबर भी दे रखा है एंड कैपिटल सी बराबर दे रखा है बी कॉमा डी। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द सेट कैपिटल एक्स सच दैट, आपको कैपिटल एक्स का सेट निकालना है। इस तरह से निकालना है कि पहला जो ऑप्शन है कि वो एक्स बी का तो सबसेट हो और उसके साथ साथ वही एक्स आपका सी का भी सबसेट हो, बी का भी और सी का भी हो। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब हमको वैसा एक्स बताओ जो ए का भी सबसेट है और ए के भी सबसेट के साथ साथ ये x जो है वो b का सबसेट, सॉरी a का तो सबसेट है लेकिन ये b का सबसेट, ओ एलिमेंट लिख दिया मैंने, b का सबसेट नहीं है। ये आपको पता लगाना है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि a बराबर दे दिया, b बराबर दे दिया और c बराबर दे दिया। आपसे पूछ रहा है फाइंड द ऑल सेट, यहां ऑल लगा लेना, ऑल सेट x, सारा x निकालना है जहां पे x b का सबसेट हो लेकिन c का नहीं हो, और फिर दूसरे में बोल रहा है x a का सबसेट हो लेकिन b का नहीं हो। तो आओ देखते हैं पहले क्वेश्चन को आते हैं। सबसे पहले चलो आ जाओ यार, सबका पहले सबसेट बना लेते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं a के सबसेट से। a बराबर क्या लिखा हुआ है, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d। तो जरा a का सबसेट बनाओ, सबसेट्स ऑफ a। तो पहला बनेगा नल सेट, उसके बाद बनेगा a, उसके बाद बनेगा b, उसके बाद बनेगा C और उसके बाद बनेगा D। फिर अगर हम दो दो का लेना चालू करें तो A और B, फिर A और C, फिर A कॉमा D, फिर B कॉमा C और फिर B कॉमा D, है ना। नेक्स्ट उसके बाद बनाओगे तो मिलेगा C कॉमा D, फिर उसके बाद मिलेगा A कॉमा B कॉमा C, फिर उसके बाद मिलेगा A कॉमा B कॉमा D, फिर उसके बाद मिलेगा A कॉमा C कॉमा D, है ना। एंड देन फिर हमको क्या मिलने वाला है, B कॉमा C कॉमा D, और सबसे आखिरी में A B C और D। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। क्लियर है, ये A का सबसेट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इधर सबसेट ऑफ B, सबसेट्स ऑफ B। चलो देखो जरा B का सबसेट्स बनाते हैं। तो एक तो एम्प्टी हो जाएगा, दूसरा A हो जाएगा, तीसरा B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर A कॉमा B हो जाएगा, फिर A कॉमा C हो जाएगा, फिर B कॉमा C हो जाएगा और आखिरी A B C हो जाएगा, ठीक है ना। C का भी हमारा सबसेट बन गया, आई मीन B का भी सबसेट बन गया। अब आखिरी बना लेते हैं हम लोग सबसेट ऑफ C। तो C का सबसेट बनाओगे तो एक तो एम्प्टी बनेगा, दूसरा B बनेगा, तीसरा D बनेगा और सबसे आखिरी B कॉमा D बन जाएगा। 4 बन गए। अब हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है वैसा x निकालो जो B का भी सबसेट हो और साथ ही साथ C का भी सबसेट हो। तो भाई साहब वैसे को खोजो जो B का भी हो और C का भी हो। तो एक तो भाई एम्प्टी हो जाएगा जो B का भी है और C का भी है। दूसरा अगर देखें तो ये B और B हो जाएगा, तो B और B हो जाएगा। देखें D और D है इसमें, नहीं B वाले में D नहीं है तो D नहीं होगा। फिर B और D भी नहीं होगा बिकॉज इसमें भी कहीं B और D नहीं है। तो ये जो सेट बना, ये सेट जो है ये X हो गया। नहीं, ये X ऐसा सेट है जो B का भी सबसेट है और साथ साथ C का भी सबसेट है ना। हमको क्या खोजना था, वैसा X, वैसा सेट खोजना था जो B का भी सबसेट हो और C का भी सबसेट हो। तो X यही दो हो जाएंगे ना, या तो ये और ये तो एक हो जाएगा। ये रहेगा तब भी सही, ये रहेगा तब भी सही। क्लियर है ना। नेक्स्ट आते हैं अगला, जो दूसरा क्या कहता है, वैसा X खोजो जो A का सबसेट हो, A का तो सबसेट हो एंड B का सबसेट नहीं हो। A का सबसेट हो बट B का सबसेट नहीं हो। तो देखो ध्यान से, A के सबसेट तुमको दिख रहे हैं जो B के नहीं होने चाहिए। तो भाई साहब फाई को छाट दो, A को छाट दो। तो देखो जिसको जो छाटना है उसको काट दो। फाई को छाट दिए, A को छाट दिए, B को छाट दिए, C को छाट दिए, फिर AB को छाट दिए, फिर AC को छाट दिए, फिर BC को छाट दिए और फिर ABC को छाट दिए। इन सब को जिसको टिक मारे छाट दिए। जो बच गया वो ऐसा सेट है जो A का सबसेट है लेकिन B का सबसेट नहीं है।
तो ये वाले हमारे आंसर्स हो जाएंगे, वो x हो जाएगा, बस काम खत्म। तो कुछ क्वेश्चंस में क्या है, देखो डेफिनेशन को बेसिस बनाया, जो परिभाषा है सबसेट की उसको बेसिस बनाया और काफी बेहतर क्वेश्चन एक क्रिएट करके दे दिया। इस क्वेश्चन से आप अपने परिभाषा को भी शार्प कर पाए और साथ साथ क्वेश्चन भी समझ पाए। कोई दिक्कत? तो चलो इसको उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फटाक से इसको उतार लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ये कहीं एक्स्ट्रा के नहीं है। जैसे कल आपका 0 लेवल एक्सरसाइज हुआ था, यानी कि आपका वार्म अप था, आज हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल का जो क्लास आएगा, आई मीन मंडे का जो क्लास आएगा, वो और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएगा, ठीक है। और तब फिर मंडे के बाद ट्यूसडे को हम लोग नेक्स्ट अपनी थ्योरेटिकल लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मात्र 2 दिन का थ्योरी और है, 2 दिन भी नहीं, अगर देखो तो 1 क्लास का थ्योरी और है, उसके बाद फिर क्वेश्चन है। यानी मोस्ट प्रोबेबली अगर आज तुम देख लो, आज 24 है तो कल 25 हो जाएगा, नहीं नो आज 24 नहीं है, सॉरी आज 25 है, आज 25 है तो 26 को तो लेक्चर आएगी नहीं, 27 को लेक्चर आएगी आपकी, 28 को आएगी, 29 को आएगी, 30, यानी मोस्ट प्रोबेबली इस महीने तक आपका सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा एंड देन फिर हम लोग आगे की अपनी चीजें स्टार्ट करेंगे। तो देखो अपना 4th क्वेश्चन क्या है, 4था नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कहता है लेट बी बी द सबसेट ऑफ ए, लेट कैपिटल बी बी द सबसेट ऑफ ए। ध्यान रखना है कि कैपिटल बी ए का सबसेट है। एंड लेट, और ये भी मान लेना है, एंड लेट पावर सेट ऑफ ए सच दैट बी। इसका मतलब क्या है, पी ए इज टू बी का मतलब है वैसे सारे एक्स का सेट, वैसे सारे एक्स का सेट जो ए के पावर सेट में बिलोंग करते हो, ए से बिलोंग करते हो, पावर सेट ऑफ ए से, और साथ ही साथ वो एक्स बी का सुपर सेट होना चाहिए, वो एक्स बी का सुपर सेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा सीन है तो आपको शो करना है, SHOW, शो दैट। पहली चीज क्या शो करनी है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ ए सच दैट फाई, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको शो करना है कि इफ ए बराबर लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड बी बराबर लिखा हुआ है ए कॉमा बी, तो क्या करना है, तो आपको पता लगाना लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ, लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ पी ए इज टू बी। अब देखो बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि B आपके पास A का सबसेट है, A कोई सेट था और उसका सबसेट है आपके पास B, एकदम सिंपल सी बात है। अब बोल रहा है कि जो PA इज टू B है, PA इज टू B, वो कैसा है, तो वो ऐसे X का सेट है जो कि A के पावर सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन B का सुपर सेट है, B का सुपर सेट है। अब आपसे बोल रहा है कि तब आप प्रूफ करो कि A इज टू 5 A के बराबर होगा, और अगर A B इतना है तो सारे मेंबर इसका A B का लिखना है। तो पहले हम ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वाला। पावर सेट ऑफ A इज टू 5 का मतलब क्या हुआ, वैसे सारे X का सेट जहां पे X बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ A से, वेरी गुड, सच दैट यही X आपका B का सुपर सेट है। तो मेरे भाई B का मतलब क्या हो गया, B का मतलब हो गया यहाँ पे 5। तो यार कोई भी सेट ले लो, X कोई भी हो, 5 तो उसका सबसेट होगा ही, यानी हर एक सेट 5 का सुपर सेट होता है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा PA के बराबर। बस डेफिनेशन समझना है और अपनी कहानी खत्म। इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, एकदम। तो इसका मतलब क्या, वैसा सारा X जो A का पावर सेट हो, वेरी गुड, उससे बिलोंग करता हो और वो 5 का सुपर सेट हो। तो यार अगर 5 पूरे दुनिया के हर एक सबसेट का सबसेट है, तो सारा सेट 5 का सुपर सेट है, तो पूरा का पूरा X आ जाएगा ना जो PA से बिलोंग करता है, इसका मतलब पूरा का पूरा PA हो जाएगा। अब इसमें आते हैं दूसरे वाले में। अगर दूसरे वाले में देखो तो A की वैल्यू लिख के इन्होंने दे दी है A, B, C, D, और B का वैल्यू इन्होंने लिख के दे दिया है A, B। चलो भाई ये भी बात सही है, यानी कि हमारा B जो है वो A का सबसेट है। अब आपको AB लिख देना है, तो AB का मतलब बता सकते हो, AB का मतलब है वैसा, सॉरी यहाँ पे A लिख दिया मैंने, A इज टू B का मतलब है वैसा सारा X जो बिलोंग करता हो A के पावर सेट से,
और वो x सुपर सेट होना चाहिए b का। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, a का पहले पावर, a का पूरा सबसेट निकालते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब a का पावर सेट निकालते हैं। तो जब a का पावर सेट निकालोगे तो देखो यही चीज मैंने पहले निकाली थी, याद है ABCD वाला मैंने अभी निकाला था पिछले, फिर मैं लिख दे रहा हूं, चलो ठीक है। 5 हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। फिर a, b ले सकते हैं, a, c ले सकते हैं, a, d ले सकते हैं, है ना। उसके बाद b, c ले सकते हैं, उसके बाद b, d ले सकते हैं, देन c, d ले सकते हैं, एंड देन a, b, c ले सकते हैं, देन a, b, d ले सकते हैं, देन a, c, d ले सकते हैं, देन b, c, d ले सकते हैं, और आखिरी में a, b, c, d ले सकते हैं। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये a का पावर सेट बन गया। अब हमको वैसे x चुनने हैं। अब देखो इसमें से चुनोगे तो ऑब्वियस बात है कि वो a का एलिमेंट होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि b जो है उस x का सबसेट होना चाहिए। तो b के अंदर a b है, तो खोजो a b किसके किसके अंदर है। ओ ये वाला हो सकता है, लेकिन नहीं लोगे ये वाले को, बिकॉज यहां पे जो बोल रहे हैं वो प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है। तो क्या ये ले सकते हो? एकदम नहीं। तो इसको नहीं लेना है, याद रखिएगा। आ जाइए, आप इसको ले सकते हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया, आप इसको ले सकते हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया, आप ए बी है ना, आप इसको ले सकते हैं। तो आपके पास 3 आ जाएंगे। तो हमारे पास वैसा जो PA/B है वो 3 आएगा, और वो 3 कौन कौन आएगा? पहला आएगा A, B, C, ठीक है। उसके बाद आएगा A, B, D, और सबसे आखिरी में आएगा A, B, C और D। सिंपल। तो ये तीनों जो होंगे वो PA/B हो जाएंगे। तो सिंपल मीनिंग पे है, जिसको भी मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा ना, वो काफी बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को बना सकता है। एंड दैट्स व्हाई मैंने बोला था कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, मतलब समझने की कोशिश करो, मतलब समझोगे तो ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलो 4th नंबर क्वेश्चन भी फटाक से उतार लीजिए बिना लेट किए हुए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आगे का टॉपिक। चलो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर बढ़ा जाए। ठीक, इस यहां तक के बेसिस पे आप एक्सरसाइज RD शर्मा का एक्सरसाइज 1.4 तक बना सकते हो। एक्सरसाइज 1.4 तक के काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिए, जो भी टफ क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 1.6 पे। ठीक, वहां के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं जरा देख लूं कि चीजें अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1.4 तक की चीजें तो हो गई हैं, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 1.5 और 6, ठीक है ना। तो आ जाओ 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो भी काफी अच्छे हैं और काफी दमदार हैं, ठीक है। तो आ जाओ 5th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि इफ A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, A कोई एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट, इस तरीके से, सच दैट कि अगर a को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी an कर दो, तो असल में an क्या आएगा? an वैसा सारे ax का सेट है जहां पे x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो कहता है डिस्क्राइब 3n इंटरसेक्शन 7n। तो आपको 3n और 7n का इंटरसेक्शन बताना है। भाई बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी है। देखने में थोड़ा मतलब खुफिया टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। खुफिया टाइप का क्वेश्चन समझते हो, मतलब थोड़ा समझ में नहीं आएगा, मतलब ठीक है दिख रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो रहा, खुफिया है। इसको सरलेख हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं जेम्स बॉन्ड 007 आएगा, इसको सॉल्व करने हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कहीं पे a/n लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको a को x से मल्टीप्लाई कर देना है, जहां पे x आपका नेचुरल नंबर होगा। तो अगर मेरे पास बच्चों 3n लिखा है, तो हम इसका मतलब क्या समझे कि हमको 3 को x से मल्टीप्लाई कर देना है, जहां पे x मेरा नेचुरल नंबर होगा। यानी कहने का मतलब है कि हमको जो मिलेगा वो 3 मिलेगा, 6 मिलेगा,
9 मिलेगा, देन 12 मिलेगा और ऐसे करते करते आगे तक जाएगा। ठीक है ना। अगर कहीं पे 7n लिखा हुआ है, 7n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 7 को x से मल्टीप्लाई करो, जहां पे x आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 14 मिलेगा, 21 मिलेगा और ऐसे जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि हमको क्या निकाल के दिखाओ, तो आप 3n का इंटरसेक्शन 7n से निकालो। अब जरा इस 3n को समझो। 3n से हमको 3, 6, 9, 12 मिला, यानी हम 3n को लिख सकते हैं, 3n को लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3। बोलो, लिखा जा सकता है ना, मल्टीपल ऑफ 3। अब हम इसका इंटरसेक्शन चाहते हैं 7n से। 7n देखो 7, 14, 21, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 7। अच्छा, हमको वो चाहिए जो 3 का भी मल्टीपल हो और 7 का भी मल्टीपल हो, यानी 3 के भी पहाड़ा में आता हो और 7 के भी पहाड़ा में आता हो, यानी सीधे सीधे कहो ना कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 7। तो हम कहेंगे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, जो हो जाएगा 21। अब इसको लिखेंगे कैसे, 21n। तो हम कह सकते हैं कि 3n इंटरसेक्शन 7n हो जाएगा 21n। बोलो, क्लियर है, समझ में आ गया ना बात, कैसे 21n होगा। देखो सिंपल बात है, जो 3 के पहाड़े में भी आए और जो 7 के भी पहाड़े में आए, वो किसके पहाड़े में आएगा, 21 के पहाड़े में आएगा। जो दोनों में आएगा वो 21 के पहाड़े में आएगा। तो सीधा सीधा इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या हो जाएगा, 21n हो जाएगा। ठीक, तो बस यही चीज दिमाग लगाना था और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आईआईटी ने पूछा है। लेकिन हाँ चलो भाई, अच्छी बात है, मिटा दें क्या, आ जाइए मिटा देते हैं बच्चों। देखो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अलग अलग वेराइटी का चुना है, हर एक क्वेश्चन। अगर देखो बच्चों, ये चैप्टर तुम्हारे लिए काफी नया है और इस चैप्टर का जो कहते हैं ना कि टेम्परामेंट है, वो भी काफी नया है, काफी नया है आप लोगों के लिए। तो इसको सीखना, अगर देखो एक बार सीख लोगे तो बहुत आसान चैप्टर है ये, तो एक बार सीख लोगे तो काम बन जाएगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है ना, तो जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उसको ईमानदारी से समझो। सिंस हमारी इंटरेक्शन नहीं हो रही है, तो मे भी पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको ना समझ में आए, कुछ टफ क्वेश्चंस हो, तो आप फोन करके मेरे से पूछ लो कि सर ये वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, फिर से बता दो, सिंपल सी बात है। तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। अच्छा, दूसरी बात, जो क्वेश्चंस यहाँ समझ गए हो ना, उसको एक बार फिर से घर पे करो। नहीं करोगे प्रैक्टिस तो भाई साहब नहीं बनने वाला है आपसे क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। आ जाइए 6th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, काफी बेहतर क्वेश्चन है। कहता है कि इफ, अगर a बराबर लिखा हुआ है 1 3 5 7 11, 1 3 5 7 11 और उसके बाद लिखा है 13 15 17, 13 15 17 एंड b बराबर मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, b की वैल्यू लिखी हुई है 2 4 6 डॉट 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 18, 2 4 6 टक 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 कहां तक, 18 तक। ये a हो गया और ये b हो गया। फिर बोल रहा है कि एंड n इज द यूनिवर्सल सेट एंड कैपिटल N इज द यूनिवर्सल सेट, यानी नेचुरल नंबर जो है वो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है देन फाइंड क्या फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों, a का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद यूनियन, अगेन a है, a यूनियन b, है ना, a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन a यूनियन b एंड देन अगेन इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ये चीज पूछा जा रहा है कि बताइए भाई साहब ये चीज क्या होने वाला है। ठीक है ना, चलो आओ एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो यार, अगर तुम a कॉम्प्लीमेंट निकालने जाओगे तो नेचुरल नंबर में से इसको घटाओगे, बहुत बड़ा नंबर आएगा, लिख नहीं पाओगे, तो बुद्धि लगाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, जो कल मैंने सिखाया है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन रहने दो। अगर हम देखें तो हमको a यूनियन b पहले करना है और जो आएगा उसका इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से करना है। तो वेन डायग्राम का हेल्प लेते हैं, चलो आ जाओ। ये मेरा a है और ये मेरा b है। दिस वन इज a एंड दिस वन इज b। अगर मैं a यूनियन b करूं तो मेरे को a यूनियन b क्या मिलेगा, जो पोर्शन मैं कलर कर रहा हूं ये पोर्शन मेरा a यूनियन b होगा।
जो पोर्शन मैंने कलर किया वो पोर्शन मेरा ए यूनियन बी हो गया। अब क्या करना है कि मेरे को इस ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट से। तो एक काम करते हैं, मैं दूसरे कलर से बी कॉम्प्लीमेंट को रंग देता हूं, बी कॉम्प्लीमेंट को रेड कलर से कर देता हूं और तब जो कॉमन आएगा उसको निकाल लेंगे। अरे अरे देखो, जो रेड वाला पोर्शन आया वो आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए का यूनियन बी से जो हमने किया उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखो यही वो इलाका है, ये वाला, जिसमें कि दोनों कलर है। तो इंटरसेक्शन यही वाला पोर्शन हुआ ना, यही वो रीजन है जिसमें रेड भी है और रेड के साथ साथ ब्लैक भी है। बाकी सारे रीजन में तो देखो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक है, यहाँ पे सिर्फ रेड है। तो जो सिर्फ ब्लैक है, सो सिर्फ रेड है, उसको हम लोग इरेज कर देते हैं, उसको हम लोग जरा मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ, सिर्फ ब्लैक और सिर्फ रेड को हम लोग इरेज कर दें। तो सबसे पहले सिर्फ रेड को इरेज करो, है ना। तो हमने सिर्फ रेड को इरेज कर दिया। अब सिर्फ ब्लैक को इरेज करो। ये ए है, ये बी है। तो ये वाला पोर्शन मेरा कौन सा पोर्शन मिल गया, ये चीज जो है वो मेरे को मिल गई। अब मेरे को क्या करना है, इस चीज का यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट से। तो सबसे पहले तो भैया सर ए कॉम्प्लीमेंट पता लगाते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो एक काम करते हैं, मैं दूसरे कलर का मार्कर खोज रहा हूं। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। चलो मेरे पास ब्लू कलर की एक मार्कर आ गई, ब्लू कलर का मार्कर है, उससे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ब्लू से हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को कलर करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। आ जाओ, तो हमने ब्लू से बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट को कलर कर दिया। अब ये जो ए कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो, इस ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यानी ब्लू का यूनियन इस रेड ब्लैक से करना है। तो जैसे ही ब्लू को इस रेड ब्लैक में मिलाओगे ये पूरी की पूरी यूनिवर्सल सेट आ जाएगी, लेकिन उसमें ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं रहेगा। तो मेरे भाई जो सेट तुमको ए और बी दिया है ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं और ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। तो ए और बी में तो इंटरसेक्शन पहले भी नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन ऐसे ही हट गया और हम कहेंगे कि हमको पूरा का पूरा क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट मिल गया। एंड दैट्स व्हाई इसका यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको और तरीके से भी बनाया जा सकता है, और भी तरीके हैं, देखो कैसे। तो ये तो तुमको वेन डायग्राम से मैंने समझाया। अब इसका दूसरा तरीका देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन रहने दो, इधर आओ। ए यूनियन बी का अगर बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि आप ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से कर लीजिए और फिर यूनियन कर दीजिए बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, है ना। अब आपको भली भांति पता है कि बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से करोगे तो आपको 5 मिलेगा कि एक चीज और एक नहीं चीज, माने बी का मतलब हो गया बी और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया बी का नहीं होना। तो बी का नहीं होना और बी का होना, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे भाई। बी और बी का नहीं होना दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आएगा। तो हम यहां पे लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां यूनियन 5। तो 5 के साथ यूनियन करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो यहां देखो, ए यूनियन दिस, तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन यूनियन ए, है ना। एंड देन इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए को मिला दोगे तो फुल ऑन नेचुरल नंबर मिल जाएगा।
तो यहाँ पे फुल ऑन नेचुरल नंबर हो गया। इस देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिलाएंगे तो नेचुरल नंबर तो मिलेगा। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करिएगा, ए को छोड़ो बी को छोड़ो और दोनों को मिला दो, ठीक है, तो भी क्या मिलेगा, तो भी हमको नेचुरल नंबर ही मिलेगा ना यार। सोचो ध्यान से, अरे यार ये ए है, ए को छोड़ दिए बी को छोड़ दिए और दोनों को मिला दिए तो सिंपल है ना यार, नेचुरल नंबर ही मिल जाएगा। और नेचुरल का नेचुरल के साथ होता क्या है, नेचुरल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्लियर है, तो बस यही चीज दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना बच्चों। चलो फटाक से उतार लो, काफी बेहतर क्वेश्चन था और काफी समझने में मेहनत भी लगेगा। तो चाहो तो वेन डायग्राम से समझ सकते हो और चाहो तो इससे समझ सकते हो, दोनों ही चीजें क्लियर है, ठीक है ना। ये रहा मिटाने वाला, इसको उतारो, हम मिटाते हैं। चलो बच्चों एक काम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले आप एक बार ट्राई करिए, उसके बाद जब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस कराऊंगा बढ़िया बढ़िया तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो आज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, सिंपल सा बात समझो। आज हम लोग थोड़ा सा लेक्चर कम कर रहे हैं, लेक्चर को कम टाइमिंग है, मुश्किल 40 मिनट हुआ होगा, और मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक छोटा सा होमवर्क। HW ये है कि आपको जो RD शर्मा आपकी बुक है ना, मैंने बोला था कि भाई साहब RD शर्मा की बुक खरीद लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आगे अगर जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होते, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर होगा तब जाके आप हायर लेवल की चीज़ें बना सकते हो। तो मैंने जो असाइनमेंट दिया था, पहला लेवल का असाइनमेंट सेट थ्योरी का, काफ़ी बेसिक्स था, और सेट थ्योरी तो सिंस एडवांस का सिलेबस भी नहीं है, जेईई मेंस का सिलेबस है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। तो RD शर्मा इज अ बेस्ट बुक फॉर योर बेसिक क्लियरेंस। तो इसका तुम लोग एक्सरसाइज 1.6 तक बनाओ, 1.1 बन जाएगा, 1.2 बन जाएगा, 1.3 बन जाएगा, 1.4, 1.5, 1.6 बन जाएगा। आज आपकी सैटरडे है, ये छोटी लेक्चर आई, आपके पास आज का पूरा टाइम है। उसके बाद दूसरा समय आपके पास है संडे का। तो ये सैटरडे और संडे, ये 2 दिन आप बेहतर तरीके से इस पूरे एक्सरसाइज को करो। उसके बाद जब करोगे ना तो तुमको फील आएगा कि कहां कहां कमियां हैं। जो दिक्कत है संडे के शाम को 5 बजे डेडलाइन है आपका, संडे शाम 5 PM। इस 5 PM में अपने होमवर्क को क्या करो, क्लिक करके एक PDF कॉपी बनाओ। PDF बनाना, इमेज मत सेंड करना प्लीज। आपके पास ढेर सारे स्कैनर अवेलेबल हैं, प्ले स्टोर पे जाओ, PDF स्कैनर डाउनलोड करो और फोटो क्लिक करोगे तो वो अपने आप PDF बना देगा। उस PDF कॉपी को मेरे को सेंड करो, मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने बनाया है और जिन्होंने भी नहीं बनाया है। भाई सिंपल है यार, बात समझो। जो बना के भेजेंगे ग्रेट, वेल मेरे को नहीं पता है कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, ठीक, लेकिन जिनके बारे में मुझे पता है, जो 10-12 लोग को मैं जानता हूं, मैं उनसे पर्सनली फोन करके पूछूंगा भाई कि आप बनाए कि नहीं बनाए। अगर नहीं बनाए तो बहुत मुश्किल है, और अगर बनाए तो ग्रेट, नहीं फिर भी अगर आप देख रहे हैं और नहीं बना के भेज रहे हैं तो इतना जान जाओ बच्चों कि अभी तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिल रहा है। जब तक हमारा पहला चैप्टर यानी कि 1 तारीख या 30 तारीख तक आपको पहला चैप्टर जब तक खत्म नहीं होता है, इसका टेस्ट नहीं होता है, तब तक आपको नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो मिलेगा। लेकिन उसके बाद वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, तब फिर नाक रगड़ के रह जाओगे, वीडियो आपको नहीं मिलेगा। जो फायदा आपको मिल पा रहा है वो नहीं मिल पाएगा। प्राइवेटाइजेशन आपकी वीडियो की हो जाएगी, उन्हीं को मिल पाएगा जो कि रजिस्टर्ड हुए होंगे। तो प्लीज यार ईमानदारी से पढ़ो, जरूरी है ना। तो मेरे को कल भेजो, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इन्होंने 1.6 तक पूरा होमवर्क करके भेजना है। कब भेजना है? संडे को, यानी कि संडे को शाम 5 बजे भेज देना है। डेडलाइन आपका शाम 5 बजे है। RD शर्मा एक्सरसाइज 1.6 तक। जिसके पास नहीं है RD शर्मा, वो मेरे को मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 264 तक बना के भेजेगा। अब तुम जानो कि तुम ये 264 क्वेश्चंस बनाओगे, RD शर्मा बनाओगे। और जिनके पास RD शर्मा नहीं है, छोड़ो ये 264, RD शर्मा नहीं है भाई, खरीदो। अगर पढ़ना है मेरे से, वरण्यम बैच में पढ़ना है तो खरीदो। सिंपल सी बात है, जाके खरीदिए, बिकॉज मैं RD शर्मा ही कराऊंगा। नहीं खरीदोगे तो भाई मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कितने लोग भेजते हैं और कितने लोग सिंसियर हैं। तो रहा बात आज के क्लास का, यहीं तक हम खत्म करते हैं। 40-45 मिनट का वीडियो है, बस 40 से 45 मिनट का। आज 15 मिनट कम पढ़े हैं हम लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इतने क्वेश्चन आपको समझाए, आप जाके एक बार ट्राई दो, एक बार सेल्फ ट्राई दोगे तब समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो एक बार कोशिश करो, उसके बाद देखते हैं क्या सिनेरियो होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है कि आज का जो क्वेश्चन है चंगू मंगू का, भाई साहब ये रहा क्वेश्चन। ये है हमारे आज का चॉकलेट प्रॉब्लम।
आप लोग इस चॉकलेट प्रॉब्लम को सॉल्व करिए एंड श्वेतम अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने काफी अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आसान क्वेश्चन था, बहुत सही दिमाग लगाए, ग्रेट। जिन लोगों से नहीं बना है कल का चॉकलेट प्रॉब्लम, यार तुम क्या सोचते हो, ये सोचने की कोशिश करो, है ना, अपने आप को लेवल को बढ़ाओ। चलिए तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। ऑल द बेस्ट फॉर द होमवर्क एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।